हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईआर मॉडल्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे AKTU 2022-23 में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ईआर मॉडल से रिलेटेड था। इसमें हमें ईआर डायग्राम बनाना था और साथ ही साथ हमें रिलेशनल मॉडल बनाना था गिवन डेटाबेस एप्लीकेशन का। ठीक है, अभी मैं पढ़ के आपको बता दूंगा कि क्या है क्वेश्चन हमारा और किस चीज़ पे बेस्ड हमें ईआर डायग्राम बनाना है। बट उससे पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे डीबीएमएस से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अगर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो होंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर टाइम बचता है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इंक्लूड कर दूंगा, बट टाइम नहीं बचता है तो हम उन क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आप लोग थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन अलग से पढ़ लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ईआर मॉडल के बारे में। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ टीम हैज नंबर ऑफ प्लेयर्स। एक हमारे पास टीम है जिसमें कुछ प्लेयर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ हुम पार्टिसिपेट इन ईच गेम। हर टीम के हर प्लेयर हर एक गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि एक टीम है, उसके कुछ प्लेयर किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ प्लेयर किसी और गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इट इज टू कीप ट्रैक ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग। ये इट का मतलब है एप्लीकेशन जो बनाई गई है वो ट्रैक रखेगी प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन ईच गेम। वो ट्रैक रखेगी जो प्लेयर हमारे हर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर ईच टीम, हर टीम से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि ट्रैक होगा, अगर हम गेम की बात करें तो ट्रैक होगा गेम के पास कि कौन सा प्लेयर आ रहा है और वो किस टीम का प्लेयर है, ठीक है। द पोजीशन दे प्ले, किस पोजीशंस पे प्लेयर आके खेल रहे हैं। खेलने की अलग अलग पोजीशन होती है ना, कि हर एक प्लेयर आता है तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन डिसाइड होती है कि वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट की ही हम लोग बात करें तो किसी प्लेयर को हम सेकंड पोजीशन पे भेजते हैं, किसी प्लेयर को हम थर्ड पोजीशन पे भेजते हैं, तो उस पोजीशनिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे रिजल्ट वाले पोजीशनिंग की बात नहीं की जा रही, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट गेम, उसके बाद एंड में हमें रिजल्ट बताना है उस पर्टिकुलर गेम में कौन जीता कौन हारा, क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एक एप्लीकेशन से, और उस एप्लीकेशन का हमें ईआर मॉडल बनाना है और उस एप्लीकेशन का हमें रिलेशनल मॉडल बनाना है बेस्ड ऑन ईआर मॉडल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या होता है ईआर मॉडल, क्या होता है रिलेशनल मॉडल, सब कुछ अभी समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईआर मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ईआर मॉडल की बात करें तो एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और मॉडल इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज इन अ डेटाबेस। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ही हम ईआर मॉडल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये डिफरेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसको हमें जिस चीज के बीच में रिलेशन दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाना है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लड़का है जिसका नाम है ध्रुव, ठीक है, और एक एंटिटी है हमारे पास गेम जो है चेस, ठीक है। ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। इन दोनों एंटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है कि ध्रुव जो है वो खेलता है चेस, ठीक है, मतलब ध्रुव प्लेस चेस, ठीक है। तो प्ले क्या हो गया हमारा, प्लेइंग क्या हो गया, ये हमारी हो गई रिलेशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो आपको देख के पता चल रहा होगा जो रिलेशनशिप होती हैं वो हम डायमंड बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारी एंटिटीज होती हैं उनको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम ओवल या फिर एक्लिप्स फॉर्म के बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं हमारी एंटिटी के बारे में। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है, ध्रुव का कुछ एज होगा, ध्रुव का कुछ जेंडर होगा, ठीक है। हमें पता है जेंडर मेल होगा और एज जो भी हो सकती है, हमें नहीं पता एज क्या है, बट नाम से लग रहा है जेंडर मेल होगा, ठीक है। तो क्या है कि ध्रुव जो है उसका एट्रीब्यूट एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, और भी उसके कई सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, लोकेशन उसकी एट्रीब्यूट हो सकती है, और उसकी हाइट एट्रीब्यूट हो सकती है, उसका वेट एट्रीब्यूट हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं अगर एक ह्यूमन की बात की जाए। इसी तरीके से गेम का एट्रीब्यूट है उसकी डिजाइनिंग। चेस हो सकता है वो ग्लास चेस हो सकता है वो वुडन चेस हो सकता है वो प्लास्टिक चेस हो सकता है वो पेपर बोर्ड चेस हो, ठीक है। किसी भी तरह का चेस हो सकता है, चेस के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, उसकी अलग अलग डायमेंशंस हो सकती हैं, ठीक है।
सो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। मतलब जो किसी एंटिटी की स्पेसिफिकेशंस को बता रहा हो वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। एंटिटीज हमारी रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट होती हैं। ये कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर कोई भी आइटम या ह्यूमन या फिर आप कह सकते हो कोई भी लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमेशा डायमंड बॉक्स के अंदर होता है। वो रिलेशनशिप भी कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय और किसी टास्क के बीच में क्या रिलेशन होगा कि एम्प्लॉय को टास्क असाइन किया गया, तो वो जो असाइनेशन है वो हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड टास्क, ठीक है। तो इतना चीज समझ आ गया। आई होप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और डायग्राम तो समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। देखो रिलेशनल मॉडल नाम से डरने की जरूरत नहीं है। रिलेशनल मॉडल का सिंपल सा मतलब है जो भी हमारा ईआर डायग्राम है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो टेबल हमारी बनती है, जो हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल डिजाइन होती हैं, ठीक है, उन टेबल के डिजाइन करने के प्रोसेस को ही हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम चीजों को रिलेट कर पाए। जैसे कि हम एंटिटी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्रुव और एज, ठीक है। तो जो हमारी टेबल बनती है रिलेशनल मॉडल में, उसमें जो एंटिटीज होती हैं हमारी वो टेबल्स होती हैं, टेबल नेम होते हैं, ठीक है। और जो उनके एट्रीब्यूट होते हैं वो उस टेबल के कॉलम्स या फिर फील्ड्स होती हैं, ठीक है। जो ये टेबल है हमारी, जो प्ले मतलब रिलेशनशिप की जो टेबल बनेगी, ठीक है, रिलेशनशिप की टेबल में हमारी इसकी और इसकी प्राइमरी कीज को लिंक किया जाएगा एज अ फॉरेन की, और उसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप की टेबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस सुनते जाओ कहानी की तरह, आखिरी तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा कि क्या होता है रिलेशनल मॉडल, क्या होता है ईआर डायग्राम्स, ठीक है। खैर ईआर डायग्राम्स तो मुझे लग रहा है समझ आ ही गया होगा। अब हम रिलेशनल मॉडल की बात करेंगे बट लास्ट में। पहले अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको गिवन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ईआर मॉडल आज की बहुत बड़ी नीड है। जहाँ भी डेटाबेस का काम होता है वहाँ पे ईआर मॉडल्स की बात करी जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपको तीन बेसिक एंटिटीज दिखाई दे रही हैं साफ साफ। पहली एंटिटी है हमारी टीम, ठीक है, दूसरी एंटिटी है हमारा प्लेयर, और तीसरी एंटिटी है हमारा गेम। इसके अलावा एंटिटी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि और कोई एंटिटी का बड़ा रोल इसमें दिख ही नहीं रहा हमें। जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ इन्हीं तीन चीज़ों से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जो भी, उसमें हम इन तीन को पहले एंटिटी बनाते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप्स अटैच करनी है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी तीनों एंटिटीज। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इससे पहले हम रिलेशनशिप लगाएं, हम पहले इन तीनों के एट्रीब्यूट्स बना देते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप कोई भी एट्रीब्यूट रखो। फॉर एग्जांपल प्लेयर में एक तो प्लेयर की आईडी हम रख सकते हैं, ठीक है, पीआईडी नाम दे देते हैं इसको, एक एट्रीब्यूट ये हो गया। इसी तरीके से टीम में हम टीआईडी दे सकते हैं जो कि टीम की आईडी होगी, ठीक है। और उसके बाद गेम में हम जीआईडी दे सकते हैं जो गेम की आईडी होगी, ठीक है। ये तीन एट्रीब्यूट समझ आ गए, ठीक है। इसके बाद प्लेयर में और क्या हो सकता है, प्लेयर में इसके अलावा हो सकता है हमारा प्लेयर का नाम, ठीक है, प्लेयर का नेम हो सकता है, पी नेम, ठीक। और क्या हो सकता है, प्लेयर की कुछ एज भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। इसके अलावा भी आप लोग जितने भी एट्रीब्यूट देना चाहो आप दे सकते हो। मैं तीन एट्रीब्यूट ही दे रहा हूँ फिलहाल प्लेयर में। टीम में हम क्या कर सकते हैं, टीम में हम नेम दे सकते हैं, टीम नेम, ठीक है, टी नेम। और हम इसके अंदर प्लेयर्स के नंबर दे सकते हैं, बट रहने दो, नहीं देते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, छोटा छोटा चीज़ करो। एग्जाम में आप लोग जितना ज़्यादा कर पाओ उतना ज़्यादा करना, क्योंकि एग्जाम में जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट ज़्यादा ज़्यादा लगा देना, उससे आपका क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, मतलब आंसर की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। गेम के अंदर हम GID दे सकते हैं, गेम ID। और गेम के अंदर हम क्या दे सकते हैं, गेम का नाम दे सकते हैं कि कौन सा गेम है, ठीक है, गेम नेम, ठीक है। अब रुक जाते हैं, अब रिलेशनशिप चेक करते हैं। प्लेयर और टीम के बीच की क्या रिलेशनशिप होगी, प्लेयर और टीम के बीच एक ही रिलेशन हो सकता है, वो ये कि ये प्लेयर इस टीम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम सीधा एक बिलोंग की रिलेशन लगा देते हैं, बिलोंग्स टू, और ये आ गया हमारा डायमंड, ये हो गई रिलेशनशिप, ठीक है। प्लेयर और गेम के बीच क्या रिलेशन हो सकती है कि प्लेयर गेम खेलता है, जैसे कि अभी ध्रुव प्लेस चेस वाला था, ठीक है, यहाँ पे प्लेस का लगा दिया, डायमंड यहाँ से, ठीक है। इसके बाद टीम और गेम के बीच क्या रिलेशन हो सकता है,
देखो टीम और गेम के बीच एक ही रिलेशन हो पाएगा, वो ये कि प्लेयर कोई गेम खेल रहा है तो गेम को पता होना चाहिए ना, यहाँ पे जो भी हमें डेटा सेट मिल रहा है वहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि प्लेयर किस टीम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ से तो लिंक हो गया, बट यहाँ से भी तो लिंक होना है, तो फ्रॉम का लगा देंगे यहाँ पे कि जो भी प्लेयर गेम खेल रहा है वो इस पर्टिकुलर टीम से रिलेटेड है, ठीक है। ये एरो गलत लग गया, ठीक है, इसको काट देते हैं, फ्रॉम दिस टीम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहाँ क्या क्या पूछा हमसे, द पोजीशन दे प्ले, हमें अभी पोजीशन पता करनी है, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, हमें रिजल्ट पता करना है ऑफ दैट गेम, बस दो चीज़ें पता करनी है, पार्टिसिपेटिंग ईच गेम फॉर ईच टीम, हाँ ठीक है, दो चीज़ें और पता करनी है, तो इन दोनों को भी एज एन एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट तो ईजी है, रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा एज एन एट्रीब्यूट, जब गेम कंप्लीट होगा तब हमें पता चल जाएगा क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। बट पोजीशन तो गेम स्टार्ट होने से पहले हमें पता करनी है ना, गेम में प्लेयर जब पहुंचेगा तो उसकी कुछ पोजीशन पहले से डिसाइडेड होगी, तो पोजीशन हमारा यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। जब गेम खेलने के लिए प्लेयर निकल जाएगा तब पोजीशन आएगी, ठीक है। जाते समय पोजीशन पोजीशन के अकॉर्डिंग ही जाएगा ना गेम खेलने प्लेयर, तो पोजीशन हमारा प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये हमारा ईआर डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसका रिलेशनल मॉडल बनाते हैं, बहुत इजी है, इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आप चीज़ों को ऐड करना चाहो तो, बट मैंने सिंपलेस्ट रखा है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेबल्स बनानी है हमको, ठीक है, रिलेशनल मॉडल में। तो पहली टेबल हमारी क्या बनेगी, प्लेयर की, ठीक है, पहली टेबल बनेगी प्लेयर की, दूसरी टेबल बनेगी टीम की, ठीक है, और तीसरी टेबल काहे की बनेगी हमारी, गेम की, तो हम यहाँ बना लेते हैं गेम टेबल, ठीक है। और अभी तीन टेबल और बनेंगी, अब किस चीज़ की तीन टेबल बनेंगी, तीन टेबल हमारी बनेंगी रिलेशंस की। हम एंटिटीज की टेबल तो बनाएंगे, हम रिलेशंस की भी टेबल बनाएंगे, क्योंकि वो रिलेशन की टेबल ही हमारी कनेक्ट कराएंगी एंटिटीज को, ठीक है। तो रिलेशन की टेबल बनेगी, एक बिलोंग्स टू, ठीक है, और एक स्क्रीन में दिख रहा है, को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, एक बनेगी प्लेस की, ठीक है, प्लेस, और एक बनेगी फ्रॉम। ये हमारी रिलेशन है तीन। अब क्या करना है, अब देखो पहले एंटिटीज का डेटा भर लेंगे, उसके बाद हम लोग रिलेशंस का डेटा भरेंगे ताकि इजी पड़े। प्लेयर में एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, एज, पी नेम, पी आई डी, तीन एट्रीब्यूट हैं, तीनों लिख देते हैं, एज, पी नेम, पी आई डी। अब इसमें से हम तीनों में से किसको प्राइमरी की बना सकते हैं, इन तीनों में हम प्राइमरी की बना सकते हैं पी आई डी को, क्योंकि ये सबकी यूनिक होगी, तो इसको हम बना देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। इसी तरीके से टीम के अंदर टीम आईडी और टीम नेम, टी आईडी और टी नेम है, इसमें से हम प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, टी आई डी को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, गेम में कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास एक तो गेम नेम है और हमारे पास जी आई डी है। अगेन प्राइमरी की हम जी आई डी बनाएंगे क्योंकि जी आई डी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे आता है गेम, समझो अब बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू किसको किसको कनेक्ट करा रहा है, प्लेयर और टीम को कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो एक प्लेयर का जो यूनिक हमें प्राइमरी की चाहिए होगा और एक टीम का हमें यूनिक प्राइमरी की चाहिए होगा, ठीक है। इन दोनों के प्राइमरी की को हम एज अ फॉरेन की रिलेट करा देंगे बिलोंग्स टू में, ठीक है। कैसे कराते हैं, एक हमने ले लिया प्लेयर का पी आई डी, ठीक है, और हमने टीम का ले लिया टी आई डी। अब ये दोनों हो गए लिंक बाई फॉरेन की असाइनेशन, ठीक है। एफ के हम फॉरेन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन की का मतलब ये दोनों अपनी अपनी टेबल्स में प्राइमरी कीज हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन इसी तरीके से हम प्ले वाले को कनेक्ट कराएंगे और फ्रॉम वाले को कनेक्ट कराएंगे। प्ले वाला किसके किसके बीच रिलेशन दिखा रहा है, प्लेयर और गेम के, यानी पी आई डी और जी आई डी कनेक्ट कराना है हमको, ठीक है। तो पी आई डी आ गया, जी आई डी आ गया, ये दोनों हो गई हमारी फॉरेन की, ठीक है। बट एक चीज़ और समझो, प्लेस के अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट पोजीशन भी है जो सेल्फ अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरह गेम के अंदर रिजल्ट है जो हम लोग भूल गए, ठीक है, यहाँ पे अटैच करेंगे हम लोग रिजल्ट भी, रिजल्ट,
ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये पोजीशन अटैच है तो यहाँ पे पोजीशन भी आएगा हमारा फील्ड, एक पोजीशन। इसके बाद फ्रॉम वाले में अगेन गेम और टीम कनेक्ट होगी, तो TID और GID के थ्रू हम कनेक्ट करा देंगे, TID GID, और ये हो गई हमारी फॉरेन कीज। बस इतना ही था रिलेशनल मॉडल में, यही करना होता है रिलेशनल मॉडल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रिलेशनल मॉडल बनता है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो देखने में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है। ठीक है, सो आई होप रिलेशनल मॉडलिंग आपको समझ आ गई, ER डायग्राम्स आपको समझ आ गए। इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो को। इसके बाद हम लोग और न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन मैं मिनिमम ही रखूंगा फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे पता है थ्योरी पढ़ने में इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा वीडियोज़ से, क्योंकि बहुत ईजी थ्योरी है DBMS की, पहली बात। दूसरी बात, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं कराने लगूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस वीडियोज़ भी बहुत लंबी हो जाएंगी। और एग्जाम के पहले आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे पता है कोई नहीं चाहता कि आधे आधे घंटे की वीडियोस बैठ के देखनी पड़े। सो आई डोंट वांट टू मेक यू वेस्ट योर टाइम। सो आप लोग अपना टाइम कंज्यूम करो। आप लोग को इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, अभी जब तक अगली वीडियो नहीं आ रही है न्यूमेरिकल बेस्ड, तब तक आप अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर सकते हो। बट न्यूमेरिकल पार्ट की चिंता मत करो, जितना भी एग्जाम में अभी तक आया मैं कोशिश करूंगा मैं सारा न्यूमेरिकल पार्ट कवर करा दूं, सो दैट आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए, इन केस न्यूमेरिकल्स आ भी जाते हैं तो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।